नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज के सामूहिक इस प्रयास से लगातार हम यूपी के चुनाव रैली को कवर कर रहे हैं और मेरे साथ हैं यहाँ पर सुजीत सम्राट, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। वह प्रैक्टिस करते हैं और कानून की तमाम धाराओं के साथ और तमाम दलीलों के साथ समाज को भी देखते हैं। कैसा महसूस हो रहा है जो ऐतिहासिक रैली आज वाराणसी में हमने देखी? लगभग लाखों की संख्या से ज़्यादा रैली थी क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी रैली है और ये लास्ट रैली थी बहन कुमारी मायावती की और इसमें गर्दा उठ गया। गर्दा जबरदस्त थी भीड़। तो महिलाएं जैसे आई हैं, लोग जैसे हैं, सुबह से लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में जो लोग हैं। आज यहाँ और भी रैली है, मैंने सुना है कि अखिलेश की रैली है, सपा की रैली है, कांग्रेस की रैली है। मगर उन रैली के होते हुए भी जो बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए हैं, इससे प्रेरित होता है, इससे मतलब लगता है कि बहन कुमारी मायावती आने वाली है और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। क्योंकि लोग बहन कुमारी मायावती का जो शासन है 2007 से लेकर 2012 तक उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि कानून के द्वारा कानून का राज अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है और बहन कुमारी मायावती दे सकती है। तो लोग याद कर रहे हैं, तो अपने नेता को देखने आए हैं। और 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। 7 तारीख को हाथी का बटन दबेगा, हाथी चलेगा और हाथी नकलों पहुँचेगा। जो ओवरऑल अपन मिनिस्ट्री मीडिया को कहें, जो तथाकथित बाजारू मीडिया है, और जैसे एक शब्द कहा जाता है कि उन सेठों का मीडिया जो एक अलग ही ओपिनियन पोल दिखा रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी लगभग तीसरे नंबर पर वो दिखा रहे हैं, या वो बात नहीं करते? क्या वजह है, बात क्यों नहीं करते? वो लोग इसलिए बात नहीं करते हैं कि वो डरते हैं बहन कुमारी मायावती के शासन से। क्योंकि बहन कुमारी मायावती आएगी तो उन पर नकेल डालेंगी। उनको पता नहीं है कि जो दिखा रहे हैं वो क्या परोस रहे हैं। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, आपको पता ही है कि वो किन के हाथों में घूम रही है। तो वो हमें टक्कर में क्यों दिखाएगी? 7% यादव समाज उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको टक्कर में दिखाएगी। हम 22% 23% के तादाद में लोग हैं। इंटैक्ट वोट है बहुजन समाज पार्टी का, कार्डर वोट है, वो कहीं नहीं जाता है, मगर हम टक्कर में नहीं है। तो इनकी चाल है, ये हिंदू मुसलमान करते थे, पहले मंदिर करते थे, गाय गोबर की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। मगर जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक जो काम किए हैं, उन कामों को लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि भाई मोदी जी, आपके जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने तो कुछ करा नहीं है। 5 साल सपा की सरकार भी देखी, 5 साल ये सरकार भी देखी। इसमें तो सिर्फ कहते हैं कि रोको और ठोको की बात करते हैं। तो रोको और ठोको से थोड़ी चलती है सरकार। संविधान चलता है देश के अंदर, संविधान के द्वारा यहाँ पर शासन होगा। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए बहन जी से डरते हैं और बहन जी को ये सत्ता में नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि अगर गरीबों का, शोषितों का अगर राज आएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे। क्योंकि जब बहन जी का राज था तो शिक्षा की बात करी थी बहन कुमारी मायावती ने। 0 बैलेंस पर एडमिशन हुए थे बहन जी की सरकार में जब बहन जी थी। अब तो 0 बैलेंस पे क्या, अब तो लोगों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। तो ये एजुकेशन खत्म करना चाहते हैं। और कोविड के समय में तो इन्होंने एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दिया। हम ना पढ़ेंगे और ना जवाब करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे जब भी तो जवाब कर पाएंगे। तो ये इनकी पढ़ाई खत्म कर दो, इनको मजदूर बना दो। तो इनकी चालाकी है ये खत्म करेंगे धीरे धीरे। और आरक्षण तो खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। तो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लाखों नौजवान लोग तैयार हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। 10 तारीख को आप देखना, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं नीला झंडा लिए, वो लोग हैं जो मेहनत के मजदूर हैं, गरीब हैं, वंचित दलित हैं। जब पूरा हम कवर कर रहे थे रैली को, महिलाएं थी जो मजदूरी करती हैं नरेगा में, लेकिन वो क्रेज है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी चाहिए और बहुजन का इकबाल होना चाहिए। ये अपने आप में एक ताकत है। नहीं, बिल्कुल ताकत है। इन्हीं की वजह से ही ताकत मिलती है। क्योंकि ये जो वोट है, इंटैक्ट वोट है, कहीं नहीं जाएगा। उनको पता है कि हमें नहीं पता कौन खड़ा है हमारे वहाँ पे, पर हमें हाथी दिखाई देता है, हमारा कैंडिडेट बहन कुमारी मायावती। यही तो ताकत है बहुजन समाज पार्टी की। इस ताकत को खत्म करना चाहती है मीडिया और ये लोग। ये जो मनु मानसिकता वाले लोग हैं, ये खत्म करना चाहते हैं इस विचारधारा को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। जिस विचारधारा से लोगों ने पढ़ना सीखा और पढ़कर बोलना सीखा। इनका जवाब, इनकी आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करते हैं कि भाई हमारे अधिकार कहाँ हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये बसपा ने ताकत दी है। जो बहन कुमारी मायावती, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उसकी 4 बार मुखिया रही है, मुख्यमंत्री रही है। जब बहन कुमारी मुख्यमंत्री रहती है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात बहन जी करती नहीं है, वो शासन में दिखाती भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भैया एक के लिए कर दिया। और महिला सुरक्षित रहती हैं। तो महिलाएं का यहाँ पे आना, पूर्वांचल में महिलाओं को आना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मेहनत मजदूरी छोड़कर बहन जी को देखना ही है, अपने नेता की रोजी को छोड़कर, अपने रोजी रोटी को छोड़कर बहन जी को देखना ही है। और जब बहन जी आती हैं तो आपने देखा कितना हम लोग जब कवर कर रहे थे, तो ये ईमानदार नेता के लिए ही हो सकता है। क्योंकि बहन जी ने लोगों के लिए काम किया है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, सबके लिए बहन कुमारी मायावती करती हैं। और अभी भी उनको उम्मीद है कि 10 साल में तो कुछ मिला नहीं हमको। बाबा आए, बाबा ने तो देखो अब क्या कर दिया। तो बाबा तो कुछ नहीं कर पाए, ना अखिलेश कुछ कर पाए।
तो बहन कुमारी मायावती से उम्मीद है लोगों को, नौजवानों को उम्मीद है कि हमको रोजगार मिलेगा और महिलाओं को उम्मीद है कि हमें मान सम्मान से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जब मैं अभी आ रहा था यहाँ रैली तक पहुँचने के लिए तो मैं ऑटो वालों से बात कर रहा था। कई लोग दो तरह की बात करते हैं, एक तरफ वो जो पूरे भक्ति में लीन है और एक तरफ वो लोग कहते हैं कि पहला मुद्दा महंगाई होना चाहिए। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बिल्कुल कम होनी। देखो, महंगाई 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ है जब से नोटबंदी करी थी। नोटबंदी करने के बाद में महंगाई की शुरुआत स्टार्ट कर दी। जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में लोगों के रोजगार गए, लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए। जो मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, छीन लिए 2 करोड़ रोजगार। तो जब रोजगार आप छीन लोगे किसी के तो महंगाई बढ़ेगी। फिर पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ गरीबों को परेशान करना है, ना तो रोजगार देना है, और रोजगार भी इतना देना है कि अपना पेट तक भर सको तुम। क्योंकि सवाल ना कर सके। हंगर इंडेक्स है इंडिया का हंगर इंडेक्स है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। इस पर कोई डिबेट नहीं होती है। अनपढ़ कितने लोग हैं, कोई डिबेट नहीं होती है। रोजगार बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट गाय गोबर पर डिबेट करते हैं। कुपोषण कितने हैं आप देखिए। और ये लोग क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जाति धर्म के नाम पर ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं देश को। पर अच्छी बात इस चुनाव में मेरे को लग रही है कि अब की बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चल रहा है, 80-20 का मुद्दा नहीं चल रहा है। इस बार चल रहा है कि रोजगार दो हमको अच्छा कानून दो। तो ये अब ये जो लोग हैं ये परेशान हैं कि कहीं बहन कुमारी मायावती सत्ता में ना जाए, और बहन जी सत्ता में आ गई तो उनको पता ही है कि भाई हमारा जो है मठ में जाना क्लियर है। बहन जी ने बोल भी जाता है मठ में पहुंचा दो की बात, बहन जी ने बोला भी है। एक सवाल आपने देखा कि यूक्रेन में हमारे जो भारतीय है, यूक्रेन में इस बार अभी आपने देखा कि हमारे जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं और बहुत ही अपने जद्दोजहद से भारत आ रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार उसका जो प्रयास शुरुआत में दिखना चाहिए तो वो नहीं दिखा। कहते हैं यहाँ पर कि जो मोदी के भक्त हैं या ये भाजपा के भक्त हैं कि मोदी का जो पूरा जो झंडे का जो मोदी का जो इकबाल है या उसकी जो पूरी दुनिया में नजर आता है, लेकिन यूक्रेन में क्यों फेल हो गए वो? ऐसा कुछ नहीं है, ये फेल पहले भी हो चुके हैं। जब कोविड लगा था तो दिल्ली से जो मजदूर अपने घरों पे आ रहे थे उनको भी इनकी पुलिस ने डंडा बरसाने का काम किया था। बॉर्डर पे आपने देखा होगा कैसे 400-400, 500-500, 1000-1000 किलोमीटर लोग पैदल चले थे अपने बच्चों को लेकर। ये देख चुका है देश, उत्तर प्रदेश तो खासकर देख चुका है। तो यूक्रेन से लोगों को लेकर आना रुचि नहीं है उनको। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतेंगे ये रुचि है, कैसे हम ईवीएम को सेट करेंगे ये रुचि है, कैसे लोगों को झूठे वादे कर लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी वोट लें ये रुचि है उनको। ये वादे करते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए, उसके बाद में वोटिंग लेने के बाद में वोट लेने के बाद किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, जो भी आज तक झूठ बोला, 15 लाख का झूठ बोला उन्होंने, 2 करोड़ रोजगार का झूठ बोला उन्होंने, और 100 स्मार्ट सिटी की बात करी कि देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी दूंगा मैं देश के अंदर। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। और बनारस का देख लीजिए, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, गंगा माँ कह रही है कि तुमको बुलाया गलत करा मैंने, मैं तो वैसी मैली की मैली हूँ भैया, आपकी बात तुम जाओ यहाँ से। तो गंगा माँ उनको भेजने वाली है। तो हम आए हैं बनारस में, देखा है तो ये बुद्ध की धरती है, रविदास की धरती है, या कितना अच्छा माहौल है। बट ऐसे जो लोग हैं ये देश के अंदर ये एक प्रकार से विषमता फैलाना चाहते हैं, ये एक प्रकार से नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को देश माफ नहीं करेगा और देश दोबारा लेकर नहीं आना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत सम्राट ने जो बात बोली कि इस बार रैली में गर्दा उड़ा है, और जो गर्दा है लाखों की संख्या में यहाँ पर आपने देखा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा है। और इस बार इस रैली से लगता है कि परिवर्तन होगा और 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं कि बेहतर परिणाम आए। मैं महेश वर्मा, मेरे सहयोगी मनोज अंतानी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।